नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की है और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृहग्राम बगिया में परिवार संग मनाई दीपावली। कहा, छत्तीसगढ़ पर बनी रहे मां लक्ष्मी की कृपा। सीएम साय ने मां लक्ष्मी से प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को अपने गृहग्राम बगिया में परिवार के साथ पारंपरिक उत्साह और उल्लास के बीच दीपावली का पर्व मनाया। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर में दीपों की रोशनी और खुशियों के माहौल के बीच मुख्यमंत्री ने अपने परिवार सहित प्रदेश की जनता के सुख समृद्धि की कामना की। बगिया में सीएम की दीपावली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय और परिवार के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। सभी ने दीप प्रज्वलित कर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की और प्रदेश की शांति, सद्भाव और विकास के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपावली खुशियों और प्रकाश का त्योहार है। यह अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने और परिवार के साथ समय बिताने का सुंदर अवसर देता है। दीपावली पर सीएम साय का संदेश। सीएम ने आगे कहा कि दीपावली का पर्व केवल घरों में दीप जलाने का नहीं, बल्कि अपने विचारों और जीवन में भी सकारात्मकता और प्रकाश फैलाने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की कि इस पावन पर्व पर आपसी सौहार्द और भाईचारे की भावना को और मजबूत करें। मुख्यमंत्री साय ने अपने परिवार के साथ इस पर्व को खास बनाने की खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दीपावली हमें यह सिखाती है कि जैसे दीपक छोटा होकर भी अंधकार मिटाता है, वैसे ही हमें भी अपने आसपास खुशियां और उम्मीद की रोशनी फैलानी चाहिए। पुलिस स्मृति दिवस। रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री साय और गृहमंत्री विजय शर्मा ने शहीदों को किया नमन। बीजापुर में शहीद जवानों की याद में 2 मिनट का मौन रख दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश भर में आज पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया है। रायपुर के माना में राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा ने वीर जवानों को नमन किया। राज्यपाल, सीएम और डिप्टी ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस स्मृति दिवस परेड में राज्यपाल रमेन डेका ने शहीद हुए पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, पुलिस के अदम्य साहस, पराक्रम और त्याग को कभी भूला नहीं जा सकता है। पुलिस के जवान 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर सजग रहते हैं। जवान अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ पूरा करते हैं। राज्यपाल ने कहा कि इनकी बदौलत ही हम शांतिपूर्वक अपना जीवन बिताते हैं। पुलिस का दायित्व अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। जहां एक और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी ओर नागरिकों को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना भी उनका कर्तव्य है। राज्यपाल डेका ने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जवानों के कर्तव्य और बलिदान को कभी भूला नहीं जा सकता है। दिवाली 2025 शुभ मुहूर्त। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के संग मनाई दिवाली। दीपावली के अवसर पर महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े रायपुर पहुंची। मंत्री ने रायपुर के मानव वृद्धाश्रम पहुंचकर वहां रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं के साथ दिवाली पर्व की खुशियां मनाई। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और बुजुर्गों को मिठाई भी खिलाई। मंत्री राजवाड़े ने बुजुर्गों को नए कपड़े और उपहार भी दिए। महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि हमारे बुजुर्ग नागरिक हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। इनके अनुभव और आशीर्वाद से ही समाज की नींव मजबूत होती है। शासन का प्रयास है कि वृद्धजन सम्मानपूर्वक और आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताएं। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि राज्य सरकार बुजुर्गों के कल्याण के लिए वृद्धजन सेवा योजना, पेंशन सुविधा, स्वास्थ्य जांच शिविर, मानसिक सामाजिक परामर्श केंद्र जैसी योजनाओं का संचालन कर रही है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विष्णु के दिया कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव। कहा, दिवाली में घर की तरह स्कूल में भी दीप लगाएं। दीपावली के पावन अवसर पर दुर्ग में विष्णु के दिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने स्कूल में बच्चों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। बच्चों के साथ दीप जलाकर पटाखे जलाए और दिवाली की खुशियां साझा की। स्कूल में बच्चों के साथ दिवाली।
दुर्ग स्थित गासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला शक्तिनगर में विष्णु के दिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चे, टीचर्स, जनप्रतिनिधि और मंत्री गजेंद्र यादव शामिल हुए। मंत्री ने बच्चों को संबोधित करते हुए स्कूल आ पढ़े बर जिनिधिला गढ़े बर थीम को लेकर जीवन में शिक्षा के महत्व को बताया और बच्चों को पढ़ाई करने में प्रेरित किया। विष्णु के दिए कार्यक्रम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम से प्रेरित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि प्रदेश के मुखिया शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। वे चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के हर बच्चे में शिक्षा की ज्योत जगाएं। आईटीबीपी के जवानों ने दी ट्रेनिंग। अब छत्तीसगढ़ के 10 आदिवासी छात्र एसएससी और राज्य कांस्टेबल परीक्षा में पास। आईटीबीपी के जवानों ने छात्रों को सफल होने के लिए कोचिंग, गाइड के साथ हर तरह की मदद की। छत्तीसगढ़ के एक सुदूर गांव के 10 आदिवासी युवाओं ने एसएससी और राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पास की है। खास बात यह है कि इन युवाओं ने नक्सल विरोधी अभियानों में शामिल भारत तिब्बत सीमा पुलिस बटालियन के जवानों से ट्रेनिंग ली थी। 2 साल की कोचिंग के बाद उन्हें बड़ी सफलता मिली है। अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि यह सफलता की कहानी मोहला, मानपुर, आंबागढ़ चौकी जिले से सामने आई है। यह क्षेत्र नक्सल हिंसा से प्रभावित है और महाराष्ट्र के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित गढ़चिरौली जिले और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, बस्तर और कांकेर जिलों से सटा हुआ है। गौरागौरी पूजा के बाद भूपेश बघेल ने निभाई सोटा प्रहार सहने की परंपरा। दीपावली के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ में गौरी गौरा पर्व मनाया जाता है। दीपावली पर्व के दूसरे दिन आदिवासी समाज गौरी गौरा पर्व मनाते हैं। कुम्हारी के जयजंगिरी में दीपावली की रात गौरा गौरी बैठाया गया। दूसरे दिन पूजा पाठ कर नगर भ्रमण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल होते हैं। इस दौरान गांव में गौरा गौरी की बारात निकाली गई। बारात में महिलाएं पारंपरिक आदिवासी नृत्य करते हुए आगे चल रही थी। इसके बाद गौरा गौरी भी विसर्जित किया जाता है। इसी दौरान सोटा प्रहार की परंपरा निभाई जाती है। सोटा प्रहार क्या है? गोंड समाज के लोग सोटा प्रहार की परंपरा का निर्वहन करते हैं। इस परंपरा के तहत सोटा यानी चाबुक मारा जाता है। हर साल पूर्व सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और अपने हाथ पर चाबुक मरवाते हैं। गांव के गिरधारी लाल गोंड ने पूर्व सीएम को सोटा मारने की परंपरा निभाई, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यह पर्व प्रदेश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गौरागौरी पूजन में सोटा प्रहार की परंपरा के बारे में बताते हुए बघेल ने कहा कि हर साल कुम्हारी में निमंत्रण दिया जाता है। सोटा परंपरा में मैं खुद भी शामिल होता हूं। आदिवासी समाज के लोग में सोटा लगाते हैं। प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया जाता है। मनोरंजन भी है। गौरागौरी पूजन से हर मनोकामना पूरी होती है। गिरधारीलाल गोंड। छत्तीसगढ़ को पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का चारागाह बनाया गया। 25 वर्ष का सफर दमन और अन्याय भरा। आलोक शुक्ला। प्रख्यात पर्यावरण एक्टिविस्ट आलोक शुक्ला ने छत्तीसगढ़ के सफर पर अपनी बात रखी। वे हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से नवाजे गए थे। छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने पर प्रख्यात पर्यावरण एक्टिविस्ट आलोक शुक्ला से खास बातचीत की। हाल ही में आलोक शुक्ला को वन संरक्षण के प्रयासों के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला था, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। आलोक कोरबा के भू विस्थापितों के पक्ष में आंदोलन खड़ा करने कोरबा आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने खुलकर अपने विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने 25 वर्षों के छत्तीसगढ़ के सफर को दमन और अन्याय के लगातार बढ़ने के तौर पर परिभाषित किया और कहा कि छत्तीसगढ़ को पूंजीपतियों का चारागाह बना दिया गया है। अब वक्त आ गया है कि कोयला आधारित बिजली की जगह रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में सोचा जाए। साथ ही कहा कि अपनी वन संपदा को संरक्षित किया जाए ताकि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। और खासतौर पर हसदेव के जंगल काफी महत्वपूर्ण है। हसदेव का मुद्दा न सिर्फ छत्तीसगढ़ और भारत तक सीमित है, अब यह वैश्विक मंच का एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है। कोरबा मेडिकल कॉलेज को दिवाली गिफ्ट, पीजी की सीटों को मान्यता। बिसाऊ 10 महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा में शैक्षणिक सत्र 2026 से 26 से 4 विभागों में पीजी की पढ़ाई शुरू होगी। बिसाऊ 10 महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा में वर्ष 2026 से 27 से 3 विभागों में पीजी कोर्सेज शुरू होंगे। सीटों की संख्या और अंतिम मान्यता को लेकर इंतजार अब समाप्त हो चुका है। एनएमसी ने कोर्सवर सीटों की संख्या निर्धारित कर सूची जारी कर दी है। अब तक एमबीबीएस का पाठ्यक्रम पूरा करने वाले कॉलेजों को ही पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति थी। नए नियमों के तहत एमबीबीएस के तीसरे साल से ही पीजी कोर्स वाले विभागों की स्थापना मेडिकल कॉलेज में की जा सकती है, जिसके तहत 2 साल की पढ़ाई पूरी करने वाले एमबीबीएस के छात्र अब एमडी या एमएस के तौर पर विशेषज्ञ चिकित्सा की पढ़ाई शुरू कर सकेंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।